दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस NCCS, one autonomous organization under Department of Biotechnology, two leading institute in genome sequencing and research on COVID-19. Which of the above statement is or are correct? Answer is C, 1 and 2। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट्स ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और इन्होंने अभी कोविड के इसमें काफी कुछ रिसर्च किया, लीडिंग इंस्टीट्यूट है। न्यूज में इसलिए दोस्तों, एमिनेंट जूलॉजिस्ट NCCS फाउंडर उल्लास वाघ डाइज ऑन द 11th March 2022 और इसी वजह से न्यूज में है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूना एंड देन ही कन्विंस्ड, उन्होंने कन्विंस किया था ये आइडिया कि भाई एक नेशनल लेवल पर एनिमल सेल लाइन के लिए एक रिपोजिटरी बने और जो फ्रंटलाइन डिसीजेस है कैंसर जैसे वगैरह और अदर डिसीज, इसके ऊपर रिसर्च हो। इसी वजह से फिर रजिस्टर्ड कर दिया गया नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड कल्चर कलेक्शन NFATCC। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया NCCS 1988 में। अब इसमें एक मैंडेट है, ट्राइपेट्रेट मैंडेट है। कौन सा है? अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एनिमल सेल कल्चर, एक नेशनल रिपोजिटरी है, सब एनिमल के कल्चर सेल कल्चर्स रखे हैं। सेल बायोलॉजी में रिसर्च करना है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करना है ना। वर्क ऑन अ सेल कल्चर, सेल रिपोजिटरी, इम्यूनोलॉजी, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। अब ये जो है इसके वजह से यहाँ पे काफी कुछ रिसर्च हो रहे और रिसर्च के वजह से जितने भी फ्रंटलाइन एरियाज है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, स्टेम सेल बायोलॉजी, इसके ऊपर काफी कुछ अप्रोचेस, कुछ रिसर्च डेवलप हो रहे। तो एक बहुत बड़ा योगदान जो है उल्लास वाघ सर का इसमें है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विथ रिगार्ड टू द एल निनो एंड ला निना। क्या ऑब्जर्वेशंस है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो देख लेते हैं एल निनो ला निनो के कॉन्टेक्स्ट में। 1, every El Nino year created high deficient rainfall over India during summer monsoon. Second, weak La Nina has shown to favor Indian summer monsoon. ऑब्जर्वेशन कौन से करेक्ट है देख लेते दोस्तों, है ना, कौन से करेक्ट है? आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ला निना, वीक ला निना जो है ये अच्छा समर मानसून लाता है। एल निनो ईयर जो है एवरी जो है वो नहीं है। एल निनो ईयर लाता ही है डिफिशियंसी, लेकिन हर साल नहीं आता। देयर इज नो क्लोज कोरिलेशंस बिटवीन द एल निनो एंड द डिफिशियंसी इन द रेनफॉल। देयर आर मेनी फैक्टर्स आल्सो, बट एल निनो इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। ओके, सो थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन। न्यूज क्यों है भाई? El Nino likely to trigger frequent extreme weather events from 2040s as per the study by the University of Exeter UK। इन्होंने स्टडी किया, टाइम फॉर इमरजेंस कैलकुलेट किया और बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशंस ये सब इश्यूज बढ़ रहे हैं और एल निनो के प्रभाव से जो इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, रेनफॉल है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नॉर्मली ऐसा कहते हैं एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशंस कि वीक जब मानसून कब रहता है? ड्यूरिंग द एल निनो ईयर इन जनरल नॉर्मली, इवन दो देयर इज नो 1-to-1 एसोसिएशन, है ना। जैसे 1951-21 ये पीरियड में 15 इयर्स डोमिनेटेड रहे एल निनो से, लेकिन उसमें से 9 समर मानसून जो है उसमें डिफिशियंसी रहे 90% तक। और 1997 में भी एल निनो काफी स्ट्रांग था, जिसमें सीजनल रेन जो था वो 100% का जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 100% डिफिशियंसी रहा। अब देखो नॉर्मल कंडीशन आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अच्छा बारिश होती है ना। हमारा मानसून के वजह से हमारा ये ओशियन के ऊपर से काफी
कुछ हवाएं बहती है और अच्छी विंड रहती है, और नॉर्थ ईस्ट ये एरिया, सह्याद्री ये एरिया और सेंट्रल इंडिया का ये एरिया, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो कंडीशन के वक्त ये शिफ्टिंग हो जाती है ना, देखो, और वीक हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया है ना, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हट गया, यहाँ पे हल्का सा रेन रहता है तो वीक रेनफॉल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज UPI 123P पेमेंट फैसिलिटी for feature phones can be accessed and used in a 3 different ways. Which of the following way not used in it? कौन सा नहीं यूज किया जाता भाई? 3 तो होता है, चौथा कौन सा नहीं है? सो आंसर इज डी, स्कैन एंड पे। स्कैन एंड पे ये नहीं होता दोस्तों, ये स्मार्टफोन में होता है, ये फीचर फोन में नहीं होता। जो खास बात है UPI 123 पे में दे दी गई है RBI ने। न्यूज में इसलिए है RBI पेमेंट सर्विस फॉर फीचर फोन्स। एक्चुअली UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है NPCI का है ना, वो स्मार्टफोन की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से अभी ऐसा है कि हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं रहते, नॉर्मल फोन रहते, फीचर फोन रहते। RBI ने ये प्रोसेस की है और UPI 123 पे अवेलेबल करके दिया है, इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बराबर है, और इसी वजह से स्कैन और ये नहीं हो सकता। अब इसके वजह से क्या फायदा होने वाला, अराउंड 40 करोड़ पॉपुलेशन जो है फीचर फोन यूजर्स, उनको ये बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, उसके वजह से डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पर्टिकुलरली रूरल इंडिया का, ये बहुत जरूरी था। फोर्थ, द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC 1 फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी to ban the production of an entire category of weapons of mass destruction। WMD जो है सभी है ना, उसका फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। दूसरा है सेकंड, कन्वेंशन explicitly prohibit the use of biological weapons। which of the above statement is or are correct? देख लेते हैं आंसर दोस्तों। आंसर इज ए। देखो ऐसे गूगली थोड़ा सा रहता है, ध्यान में रखो। पहला है तो हम बोलते पहला होगा, सेकंड होगा, तो थोड़ा सा फैक्ट्स ध्यान में रखना है। इट्स अ फर्स्ट, और खास बात है एंटायर, और इसी वजह से 2 वर्ड्स है, बायोलॉजिकल और टॉक्सिक, ठीक है। अब एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखा नहीं है ना, कहीं एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट नहीं किया गया। क्या न्यूज में देख लेते हैं। इंडिया फॉर टॉक्स ऑन द बायोलैब इश्यूज। रशिया ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर, और थोड़ा सा इश्यू आ गया जहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में ये चर्चा हो गई। शो ऑफ बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज इन यूक्रेन। इंडिया का कहना है, इंडिया सेड एनी मैटर्स रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशन अंडर दिस बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, ये कंसल्टेशन और कोऑपरेशन से हो जाए, है ना, दोनों बराबर सुलह कर ले। अब एग्जैक्टली क्या है देख लेते हैं BTWC। अब फुल टाइटल क्या है इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है। Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological, that is biological and toxin weapons। ये पूरा फुल फॉर्म है उसका। इसमें ऐसा है, इसमें मैंडेट यह है कि एलिमिनेट एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल वेपन्स एंड प्रोहिबिट डेवलपिंग स्टॉक पाइलिंग। ये भाई सब जो बायोलॉजिकल वेपन्स है वो वगैरह खत्म कर दो। लेकिन रशिया ने अभी भी माना नहीं, रशिया के पास अभी भी बायोलॉजिकल वेपन्स है ऐसा माना जाता है, लेकिन रशिया इज अ सिग्नेटरी एंड रेटिफाइड, ये भी खास बात है। अब खास बात ऐसी है कि यहाँ पे कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं कि आपको यूज करना है या नहीं करना है, दैट इज द मेन इशू इन इट, है ना। इट वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर ऑन द 10th April 1972 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द 26th March 1975। इसका कन्वेंशन का लिमिट जो है, ड्यूरेशन कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, कभी भी इसमें पार्टी एंटर कर सकती है। और इसी वजह से अगस्त 2019 में देखो, तंजानिया वाज अ रिसेंट 183rd पार्टी, यानी अभी तक कितने पार्टी हो गई, 183 पार्टीज हो गई। ये मैप थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, आपको ध्यान में आता है कि बहुत सारा एरिया जो है साइन एंड रेटिफाइड हो गया है, कुछ एसिडेड एंड सक्सीडेड हो गया, लेकिन कुछ ये है सिर्फ साइन किया है, कुछ सिग्नेटरीज नहीं है। वो मैक्सिमम कौन सी कंट्रीज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, नियॉन 1 इनर्ट गैस, 2 एटॉमिक नंबर इज 10, 3 लाइटेस्ट गैस। आंसर इज B 1 and 2 ओनली। इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 10 है, थोड़ा फैक्चुअल है ना, बट लाइटेस्ट गैस नहीं है, हम सबको मालूम है सबसे हल्की गैस कौन सी है ना, बताने की जरूरत नहीं,
मालूम है आपको? यस मालूम है भैया, आप पढ़ाई करते हो, मालूम है आपको। चलो देख लेते थोड़ा सा नियॉन के बारे में। नहीं मालूम? अच्छा मालूम है, लाइटेस्ट गैस इज हीलियम। यस मालूम है, वेरी गुड। चलो देख लेते नियॉन के बारे में क्या है थोड़ा सा, है ना। सिंबल एनी ग्रुप 18 नोबल गैस, है ना। ग्रुप 18 जो ये है तालिका है उसमें ग्रुप 18 में आता है, पी ब्लॉक में आता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनर्ट, मोनो एटॉमिक गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, with about 2/3 the density of air, second lightest noble gas after helium. Uses in sign produces unmistakable bright reddish orange light होता है। वैक्यूम ट्यूब में हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स, वेव मीटर ट्यूब्स, टेलीविजन ट्यूब्स, हेलियम नियॉन, लेजर, लिक्विफाइड नियॉन जो है वो कमर्शियल यूज किया जाता है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर में, और सेमीकंडक्टर मेकिंग में भी किया जाता है। और न्यूज में इसी वजह से आया है, सेमीकंडक्टर मेकिंग का इश्यू बढ़ गया है। चलो देख लेते हैं क्या है। यूक्रेन हाल्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड नियॉन आउटपुट फॉर चिप क्लाउडिंग आउटलुक। यूक्रेन्स 2 लीडिंग सप्लायर इंगैस और क्रियॉन, ये 2 कंपनी है जो विच प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द key ingredient of chip making, that is a neon, which halted operations as a Moscow sharpened its attack। और इसी वजह से प्राइस भी बढ़ने वाली है दोस्तों, और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आएंगी, फिर से गाड़ियां नहीं मिलेगी। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट न्यूज इन अ ब्रीफ एंड करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बनाया, आप और बना सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।